गुड इवनिंग और क्रिकेट प्रेडिक्टर लाइव लगातार जारी है, लाइव स्क्रीनिंग जारी है और फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है। 251 का स्कोर किया है न्यूजीलैंड ने और भारत के सामने है 252 का टारगेट। फाइनल के लिए हम क्या ये टारगेट इनफ है? ये देखिए 20 बेस्ट पार्ट ये है कि 20 रन का डिफरेंस नहीं, जैसे 20 रन हर मैच में इंप्रूव होते आते थे। हाँ, अब यस, किसी ये रिकॉर्ड है कि हर हर रन में हमने देखा है कि 20-20 रन जो है दुबई के इस मैदान पर बढ़ते गए हैं, लेकिन फिलहाल इस टाइम क्या वो 2 रन बढ़े हैं। 2 रन बढ़े और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि देखिए अभी भी ये मुकाबला है, ऐसा नहीं कि मुकाबला खत्म है। हो गया है मुकाबला। 251 वो भी ऐसी विकेट पे, खास करके न्यूजीलैंड के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको रोक सकते हैं। विकेट शॉट मेकिंग आसान नहीं है, एक बात बता दूं आपको, क्योंकि या शुरुआत फास्ट बॉलर्स के सामने बहुत ज़बरदस्त दी थी। 57 फॉर 1, मतलब इन दोनों ओपनर ने, विल यंग और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। बट जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती को लाने के बाद रोहित शर्मा की स्मार्ट कैप्टेंसी पर स्पिनर्स को रोटेट करते हुए तो बीच में एक थोड़ा ब्रेक लगा दिया। बट देन आखिर तक आप देखिए कि शमी पिट गए थोड़ा, रवि और हार्दिक ने भी लास्ट फ्यू ओवर्स में छक्के भी दे दिए एक दो, तो इसमें फ़र्क पड़ गया। तो जो क्वेश्चन था क्या आपको, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कोर जो है इससे भी कम हो? क्योंकि शुरुआत को ऐसी लगी कि शायद 300 आज पार ही हो जाएंगे। नहीं नहीं, शुरुआत उसके बाद जो ब्रेक भी लगाया था वो आप नोटिस नहीं की। शुरुआत तो अच्छी की थी, बाद हाँ, में ब्रेक जो लगाया एक के नहीं, बाद एक ब्रेक विकेट तो चले ऐसा गया। लगा है कि कुलदीप यादव, बड़े मीम चल रहे हैं, हम श्योर लोग देख रहे होंगे कि जैसे कुंभकर्णी नींद से वो जाग गए हैं और फाइनल में जागे भी तो ऐसा जागे कि जो हमारे सबसे बड़े हर्डल थे ना, केन विलियमसन और रचिन, उन दोनों को ही निपटा दिया उन्होंने आते ही। इनफैक्ट यह बहुत बड़ा, ये दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल था पूरा पिछले मैच मैच बदल में। गया ये तो। पूरा मैच, पिछले मैच में जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि वो दोनों टिके रहते। दोनों ने 100 आप रन मारा रेट था, देखिए मैं क्या बता थे रहा हूँ। उनके। हाँ, दोनों ने 100 मारा था पिछले मैच में, केन विलियमसन और रचिन रविंद्र। तो राइट। सोचिए, और रन और बड़ा, स्कोर और मुझे बड़ा तो होता, लगा था कि शायद ये 250 के ऊपर होता पाकिस्तान वाला शायद। नजारा दुबई में ना दिखा दे। नहीं, बट ज़बरदस्त देखिए, अगेन स्पिनर्स डिड अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब। और मैं यही कह रहा हूँ कि 4 स्पिनर का जो स्ट्रैटेजी था इन्होंने हाँ, लाया था, जो एडवांटेज था, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क लेके आया है टीम इंडिया के लिए। और 251 फिर भी मैं कहूँगा अच्छी गेंदबाजी, रिस्ट्रिक्ट किया। उनके बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। जिस तरह से पाकिस्तान में हराया था साउथ अफ्रीका को बड़ा स्कोर करने के बाद, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना साइकोलॉजिकली अप होता है। जब आप बड़ा स्कोर करके आते, राइट। 350 के ऊपर मार के आते, तो आप हाँ, साइकोलॉजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होते। बट यहाँ पर टीम इंडिया के अभी सामने जबरदस्त टक्कर है क्योंकि 250 का स्कोर जो है वो कहीं भी जा सकता है। या तो हमारे जो ओपनिंग जोड़ी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से एक्सेलरेट करते हैं रन रेट को। जैसा कि रोहित शर्मा अगर टिके रहते हैं तो आप समझिए कि 6 से ऊपर का रन रेट तब तक रहता है जब तक रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा अगर पावर प्ले के उधर चले जाते हैं तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से न्यूजीलैंड इस मुकाबले से आउट हो जाएगा। देखिए, कुलदीप मिस्टेक्स नहीं यादव। कर सकते हम यहाँ पर। हाँ, मिस्टेक्स यहाँ पर संभल के खेलना है आपको। हाँ, विराट कोहली को रोहित शर्मा अगर सोचेंगे कि शुरुआत ही मैं दे दूँ, अब यहाँ पर वन किस फाइनल तरह की हर्डल, मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं आप? वन लास्ट डांस है ये। शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फिलहाल हम अज्यूम देखो, करते हैं वन लास्ट लाल डांस। साहब चले गए हैं, आप उनके एब्सेंस में आप ऐसी बातें कह रहे हो, ये सही नहीं है। नहीं, तो वन लास्ट डांस में आपको मैच खत्म करने का है। मैच खत्म करना है। करना चाहिए। आई मीन अब कब करेंगे, अब नहीं तो कब? हाँ, बिल्कुल। देखिए अब आप नहीं तो कब 2027, रोहित हाँ शर्मा अगर के लिए ये बड़ा मौका है। एज़ अ कैप्टन वो बहुत ही कामयाब रहे हैं और आपको बता दें कि अभी तक जो ग्रुप स्टेज में हमने मुकाबले खेले, 4 टोटल मुकाबले सेमीफाइनल को मिलाकर सब में ही हमने जीत हासिल की है और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। उससे पहले ग्रुप मैच में हमारा मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड के साथ ही। 44 रनों से न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि हमारा स्कोर सिर्फ 249 था और उसमें भी वो 44 कम रह गए थे। आज 251 तक पहुंची है न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन देखना होगा कि भारत की टीम क्या करती है। एक और बात मैं आपसे समझूंगी कि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती आए और थोड़ा सा चाहे शमी हो या वरुण चक्रवर्ती हो, वो उस तरह की लय में नजर नहीं आए। क्या पहले बॉलिंग कर रहे थे इसकी वजह से? क्योंकि वरुण ने अपने पहले मुकाबले में जब हम चेज कर रहे थे, जब हम दूसरी पारी में जब बॉलिंग की तो जबरदस्त जो 5 विकेट का उन्होंने, मतलब 5 विकेट न्यूजीलैंड के सामने। तो क्या फर्क होता है क्या पहली पारी में और दूसरी पारी में बॉलिंग करने में फर्क आ गया इससे? नहीं, फ़र्क होता है क्योंकि विकेट्स फ्रेश होती है। दूसरी पारी में थोड़ा टोन आउट हो जाती है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो फिर भी आज जिस तरह से बॉलिंग डाली वरुण चक्रवर्ती ने, ही वॉज वन ऑफ आ की बॉलर्स। उनकी वजह से ही तो ब्रेक थ्रू मिला है। 2 विकेट मिले आज भी उनको, शुरुआत उन्होंने ही की थी, क्योंकि जिस तरह से पिटे थे, विलियन को। हाँ, जिस तरह से पिटे थे शमी और हार्दिक पांड्या। हाँ, सी देखिए, आज गोल्डन बॉल भी शायद मिल जाता मोहम्मद शमी को, बट नहीं मिला।
नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 विकेट के ऊपर चले जाते शायद तो उनको हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाते, जो पिछली बार रविंद्र जडेजा को मिला था। तो शुरुआत थोड़ी ख़राब हो गई थी, गेंदबाजी समझ में नहीं आ रही, ज़्यादा पेस डाल रहे थे। देखिए इसमें ये ऐसी विकेट्स पे आपको वेरिएशन के साथ डालना पड़ता है। और आपने जो नोटिस क्या किया ये वरुण विकेट जो है कि चक्रवर्ती, बल्लेबाजों के साथ साथ बॉलर्स के लिए भी मुश्किल है क्या? बॉलर्स के लिए, बॉलर्स को स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको तेज डालेंगे तो आपने जो डैरिल मिचेल की है, जो रचिन रविंद्र की है, जो शुरुआत में विल यंग ने बड़े शॉट्स मारे, क्योंकि पेस मिल जाती है ना आपको। अदरवाइज यहाँ पर स्पिन बॉलर्स या मीडियम पेसर्स या वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज वेरिएशन के साथ डाले, थोड़ा पेस को वेरी करे, तो उससे सक्सेस ज़्यादा मिलता है। क्योंकि ये विकेट स्लो है एट द एंड ऑफ द डे, हम सबको मालूम है, उनको मालूम है, इनफैक्ट वो खेलते हुए हैं, उनको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। आप पेस अगर वेरी नहीं किए तो मुश्किल हो जाती है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अपने मिचेल का नाम लिया तो ये भी हमें देखना होगा कि जब उनके दो बल्लेबाज जो बड़े ही शानदार फॉर्म में है, जिन्होंने सेंचुरीज मारी है, रचिन और विलियमसन, जब वो आउट हो गए तो किस तरह से डैरिल मिचेल ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। आप इस बात को समझिए कि जो उन्होंने 63 रन बनाए हैं, 104 बॉलों का सामना किया, उसमें 53 डॉट बॉल्स, मतलब वो बड़े ही धैर्य के साथ, उन्हें मालूम था कि अब अगर यहाँ से थोड़ा सा भी हमने तेजी दिखाने की कोशिश की तो टीम बिखर जाएगी। एब्सोल्युटली। और माने जाते हैं उसके लिए, मिक्स एक्सपीरियंस लेके आते हैं, साथ साथ उनका गेम भी है कि भाई उनको मारने भी आता है, संभल के खेलने भी आता है। और ये पिछली बार भी धर्मशाला में देखिए, पिछली मैच में फ्लॉप हो गए थे, दुबई में न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए जल्दी आउट हो गए थे, विच दो वाज सेंचुरीज उन्होंने बनाई हुई है दो भारत के सेंचुरी, खिलाफ। हाँ। और धर्मशाला में हमको क्या किया था, ऑलमोस्ट ट्रबल में कर दिया था वर्ल्ड कप के दौरान। हाँ। तो डैरिल मिशेल इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस गाइज, वन ऑफ द गाइज यू कैन रिलाई ऑन। आपकी जिम्मेदारी इसलिए, और यही रीज़न है कि न्यूजीलैंड इतना थ्रेट क्यों है, एक के बाद एक अलग अलग बल्लेबाज। विल यंग अगर यंग हैं, डायनामिक हैं, फ्लैम्बॉयंट हैं, उसके बाद रचिन रविंद्र उतना ही कंट्रोल में आते हैं, केन विलियमसन जितना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, डैरिल मिचेल अभी साथ नहीं है, वो उनको बोलते हैं ओल्ड हॉर्स। ओल्ड हॉर्स, हाँ। फिर माइकल ब्रेसवेल को आप कैसे बोल सकते हैं, ग्लेन ब्रेसवेल, फिलिप्स, तो हर लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया है। फिर भी मैं कहूँगा आसान विकेट नहीं है बल्लेबाजी करने का, मगर समझदारी से बल्लेबाजी किया है। कंपैरेटिवली क्या पहले इनिंग में बल्लेबाजी आसान थी कि अभी ज्यादा आसान होगी टीम के लिए? देखिए अभी इंडिया मुझे के लगता है अगर ड्यू नहीं गिरा, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, के चांसेस दुबई में बहुत कम, बहुत मगर मिनिमल। गर्मी बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा गर्म आज का दिन, और गर्मी में ड्यू का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप ड्यू फैक्टर हो, हाँ, हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल भी होगा तो हमारे जो रणबांकुरे हैं वो इस मैच को जरूर निकालेंगे। फिलहाल आपको बता दें फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है, न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 252 का टारगेट रखा है, और इस दौरान कुलदीप यादव पर सबकी नजरें थी, क्योंकि उनकी बड़ी आलोचना हो रही थी कि उनको क्यों लगातार खिलाया जा रहा है, हर मुकाबले में खिलाया जा रहा है, उनको विकेट नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज जो कहते हैं विकेट निकाले तो ऐसे मौके पर बिल्कुल शानदार, और ध्रुव का इक्का, वरुण, जब कोई नहीं चलता तो वरुण चक्रवर्ती आकर सब कुछ पलट देते हैं, और आज वरुण चक्रवर्ती थोड़ी सी लय से बाहर लगे तो फिर कुलदीप यादव ने आके धमाका कर दिया। एब्सोल्युटली। मगर ये 3 विकेट भी निकाले, उसके पहले 2 विकेट भी निकाले उन्होंने, पाकिस्तान के सामने 3 विकेट निकाले बाय द वे, मैं बता दूं आपको। तो आज इकोनॉमिकल भी थे, और इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वरुण का सब अलग अलग वेरिएशन लेके आते हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ बॉलर्स हैं, एंड जिस तरह से आज गेंदबाजी की है स्मार्ट, वही, मगर एक गलती वही की है कि आप स्टंप के पास नहीं खड़े और दोनों से गाली फिर से खा ली है कुलदीप यादव ने, विराट कोहली और रोहित शर्मा से। वरुण को देखिए गाली वो पड़ी है आज गलती रोहित नहीं, से। कुलदीप यादव को। अच्छा, हाँ, आज कुलदीप यादव वरुण को रन, भी पड़ी हाँ, है, वरुण भी मिसफील्ड खाए, करने की वजह से। हाँ, तो शायद मैंने वो मिस कर दिया। हडल हो रहा है फिलहाल न्यूजीलैंड टीम, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुकाबला है। हालांकि न्यूजीलैंड के दिमाग में ये होगा कि किस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल क्लोज आकर बहुत ही अजीब सी वो हार थी, वो उनके दिमाग में होगा कि हमें जो है वो वापसी करनी है। उनके दिमाग में ये भी होगा कि हमने 4-4 बार जो है वो फाइनल में सामना किया है भारत का, और हमने उनमें बढ़त बनाई है। लेकिन भारत को पता है कि वो अभी जबरदस्त फॉर्म में है, T20 का वर्ल्ड कप जीता, और लगभग 1 साल के अंदर ही अब एक दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मुकाम पर भारतीय टीम नजर आ रही है। और बस अब देखिए, और अब मैच शुरू हो गया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा आ चुके हैं मैदान में, भारत के ओपनर्स, और दोनों ही जबरदस्त ओपनिंग की पारियां खेलते हैं। शुभमन गिल ने शानदार मैच खेला, सेंचुरी लगाई थी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में,
और जो कप्तान है रोहित शर्मा वो अच्छे हाथ दिखाते हैं, रन रेट जो है वो बढ़ा कर रखते हैं। हालांकि अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि आज वो न सिर्फ शुरुआत दें बल्कि अंत तक डटे रहें और चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो लेने के बाद ही मैदान से बाहर निकले।